आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा? पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और सेकंड पॉइंट है, ही कैन प्रोरग्यू राज्यसभा, विच इज करेक्ट। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो द राइट आंसर इज बोथ। जो हमारा राष्ट्रपति है वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है और साथ में राज्यसभा को प्रोरग्यू भी कर सकता है। ठीक है, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो राइट आंसर इज बोथ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट्स अपॉइंट्स पीएम और प्रेसिडेंट कैन रिमूव पीएम एनी टाइम। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है क्या वो अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री को, और साथ में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है कि वो प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सके। एंड द राइट आंसर इज वन ओनली। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट तो कर सकता है पीएम को, पर प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से कभी भी हटा नहीं सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक रहेगा जब तक उनके पास मेजोरिटी, हमारी सरकार तब तक रहेगी जब तक वो उनके पास मेजोरिटी बहुमत है। ठीक है, अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं होगी तो उन्हें हटा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर डिस्क्रिशनरी फॉर अ प्रेसिडेंट? फर्स्ट, अपॉइंट पीएम व्हेन नो मेजोरिटी। सेकंड है रिटर्न बिल। और थर्ड है पॉकेट वीटो। यहाँ पे मैं इस वर्ड का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर्स आर डिस्क्रिशनरी। कहते हैं इसमें से कौन सी पावर जो राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जो अपने विवेक, अपने दिमाग से वो जो फैसले लेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर्स की बात नहीं की गई है, पर उसके पास वो पावर है डिस्क्रिशनरी, जहां पे उसे अपने दिमाग से डिसीजन लेने हैं, मतलब कोई बता नहीं रहा। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑल। ये तीनों केसेस में अगर हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा भाई मैं किसको बुलाऊं सरकार बनाने के लिए। कोई बिल आ जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को लगता है इस बिल में दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रपति उसे वापस कर सकता है या फिर अपनी पॉकेट में डाल सकता है। अपनी पॉकेट में डालने का मतलब अपने पास रख लेगा, ना हाँ करेगा ना ना करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इसमें राष्ट्रपति अपना दिमाग यूज़ करेगा, बल्कि उसे कोई बताएगा नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, कंसीडर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है? जब हमारे देश में वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रेबेलियन। एंड द राइट आंसर इज ऑल। इन तीनों कंडीशंस पे राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा। क्वेश्चन फिफ्थ, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनेंस आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑर्डिनेंस को लेकर करेक्ट है? इशूड व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, ये तब इशू की जाती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। और सेम फोर्स एज लॉ, तो इसमें भी वही ताकत होती है जो लॉ में है। एंड द राइट आंसर इज बोथ। राइट, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। ऑर्डिनेंस तब इशू की जाते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसिडर स्पीकर्स पावर। यहाँ पे दो स्पीकर्स की पावर दे रखी है, तो हमें बताना है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। जो स्पीकर है वो सर्टिफाई करता है क्या कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। और दूसरा, जब लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन होता है तो उस टाइम पे हेड कौन होता है? उसे हेड करता है प्रेसिडेंट। और दोनों ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति अपने स्पीकर के पास ही पावर होती है मनी बिल को सर्टिफाई करने की, और जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ द लोकसभा राज्यसभा जो सेशन होगा उस पर प्रेजाइड करने की। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्पीकर रिमूवल। जो स्पीकर है उसे रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर एट, स्पीकर वोट्स ओनली इन द केस ऑफ टाई। जब अब मान लो कोई बिल है, हमने उसे पास करना है, तो 50 लोगों ने कहा हाँ और 50 लोगों ने कहा ना, टोटल 100 लोग हैं। तो अब तो ये बिल टाई हो गया। तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए उस टाइम पे स्पीकर वोट डालेगा, वो पहले नहीं डालेगा। अगर टाई हो जाता है उस टाइम पे इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए वोट डालेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, स्पीकर डिसाइड्स एंटी डिफेक्शन केसेस। जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन केसेस को। एंड द आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर टेन, विच इज नॉट ए स्पीकर पावर। इनमें से कौन सी स्पीकर की पावर नहीं है? अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। ठीक है, पीएम को अपॉइंट करना स्पीकर का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर स्टेटमेंट्स राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व और राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। ये बहुत दोनों ठीक हैं, बोथ आर राइट आंसर, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, और साथ में ये परमानेंट बॉडी है। ये डिसॉल्व इसलिए भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे साल, हर 2 सालों के बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। तो 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं, मतलब कुछ तो बचेंगे, 2/3 तो हमेशा बचेंगे। ठीक है,
तो कभी भी इसमें कभी मेंबर्स खत्म नहीं होते, इसलिए ये हमेशा रहेगा। क्वेश्चन 12, विच बिल कैनॉट ऑरिजिनेट इन द राज्यसभा? कौन सा बिल है जो राज्यसभा में ऑरिजिनेट नहीं होता? एंड द राइट आंसर इज मनी बिल। अब यहाँ पे हमने मनी बिल किया तो हमें ना आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। मनी बिल का जैसा आर्टिकल 110 होता है, बजट हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका आर्टिकल 112 होता है, ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, थोड़ा इस पर भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर मनी बिल पास इफ राज्यसभा डज नॉट एक्ट। अगर राज्यसभा 14 डेज तक कोई आंसर नहीं देगा तो मनी बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा। क्वेश्चन 14, हु डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीस? एमपीस के डिसक्वालीफाई में कौन डिसाइड करता है? आंसर रहेगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 15, कंसीडर पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। जो हमारा पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368 हमारे जो संविधान है उसमें चेंजेस कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। क्वेश्चन 16, विच स्टेटमेंट करेक्ट? जुडिशरी इंडिपेंडेंट, जजेस रिमूवेबल बाय इम्पीचमेंट। क्या इन दोनों में से स्टेटमेंट से कौन सी करेक्ट है? आंसर इज बोथ। हमारे देश में जजेस जो जजेस हैं और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और जजेस को रिमूव करने के लिए आपको इम्पीचमेंट मोशन पेश करनी पड़ेगी लोकसभा और राज्यसभा में। अगर इन दोनों हाउसेस से पास होगी वो मेजोरिटी, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, 2/3 मेंबर्स होने चाहिए जो उसे पास करें। स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद ही हम किसी जज को निकाल सकते हैं। ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को निकालने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, तो आंसर रहेगा स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? राइट आंसर इज 65। क्वेश्चन नंबर 18, हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज होती है 62। क्वेश्चन 19, हबीस कॉर्पस रिलेटेड टू। ये बेसिकली रिट है, रिट बेसिकली ऑर्डर होता है एक, तो हबीस कॉर्पस रिलेट है लिबर्टी से। हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस में अगर मैं जल्दी समझाऊं आपको तो अगर अगर हमारे पुलिस ने या फिर किसी भी तरह से किसी को उठा के जेल में डाल दिया, किसी को उसे बताया नहीं गया उसे क्यों डाला गया, तो उस टाइम पे वो उसका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा रिट इशू करेगा? हबीस कॉर्पस इशू करेगा कि भाई देखो मुझे जेल में डाल दिया बिना किसी वजह के, तो मुझे बता भी नहीं रहे मैंने क्या किया, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा हबीस कॉर्पस। अब आपको क्वेश्चन होगा सर वो तो जेल में वो कैसे जाएगा? उसके जो रिलेटिव्स होंगे वो भी इशू करवा सकते हैं हबीस कॉर्पस को लेकर। पर ये तब इशू की जाती है हबीस कॉर्पस जब कोई इम्प्रिजनमेंट में हो या किसी को बंद कर दिया हो। क्वेश्चन 20, विच रिट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी? कौन सी रिट है जो पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ इशू कराई जाती है? वह है मैंडमस। मैंडमस का बेसिकली मतलब होता है वी कमांड यू। कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई बाबू बैठा हुआ है, मान लो कि आप अपना लाइसेंस बनाने के हो और आपका लाइसेंस बनाने से मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, रीज़न से बता रहा, तो उस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट इशू कर सकते हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कराएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे सर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायलेशन हो रहा है, ये इंसान मुझे प्रॉपरली जिस बराबर ट्रीट नहीं कर रहा, मेरा लाइसेंस नहीं बना रहा, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगी मैंडमस। तो मैंडमस में कमांड की जाएगी, मैंडमस का मतलब है वही कमांड यू। तो सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगी उस पर्सन को कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन का, एग्रीड पर्सन का आप लाइसेंस बनाइए, क्यों नहीं बना रहे उसका रीज़न बताएगा कम से कम, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स को फिर से इंप्लीमेंट कराएगा। क्वेश्चन 21, कंसिडर डीपीएसपीआर। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होती है। क्वेश्चन 22, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड ड्यूरिंग। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कब सस्पेंड होती हैं? जब नेशनल इमरजेंसी होती है। क्वेश्चन 23, विच फंडामेंटल राइट कैनॉट बी सस्पेंडेड। देखो फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होती, ठीक है, चाहे जो मर्जी इमरजेंसी लगी हो। क्वेश्चन 24, प्रेसिडेंट इम्पीच्ड बाय। प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होता है? पार्लियामेंट से इम्पीच होगा, लोकसभा राज्यसभा में, इसके लिए इम्पीचमेंट मोशन पेश करनी पड़ेगी, वो पास होगी तभी रिमूव किया जाएगा। क्वेश्चन 25, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहाँ का होता है? राज्यसभा का। क्वेश्चन 27, कंसिडर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है सरकार के खिलाफ होती है, और सरकार के लोग कहाँ बैठे होते हैं? लोकसभा में। क्वेश्चन 28, मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 35। क्वेश्चन 29, मिनिमम एज फॉर एमपी। लोकसभा, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना
लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है इंडिया में, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल के तो होने चाहिए आप। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 30, कंसिडर फाइनेंस कमीशन गिव्स एडवाइजेज ऑन। फाइनेंस कमीशन हमें एडवाइजेज देता है टैक्सेस के ऊपर, ग्रांट्स के ऊपर, तो राइट आंसर रहेगा बोथ। तो ये थे कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रिगार्डिंग, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। थैंक यू।